वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4 पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने 1.1, 1.2 एंड 1.3 पढ़ा दिया है, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लीज़ चेक कर लें। तो आज हम ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमें ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 एंड थ्योरम 1.7 पढ़ने ज़रूरी हैं। और इन सबका जो कंक्लूजन है मैं उसको आपको एक छोटे से शॉर्ट में बता देती हूँ। तो आप क्या लिखना है, रिजल्ट करके लिख लेना, ठीक है। रिजल्ट या फिर थ्योरम करके आप लोग लिख लीजिएगा। तो पहला है, देखो जो क्वेश्चन आपके पास आएगा वो आपको P/Q के फॉर्म में आएगा। एक हमें रैशनल नंबर दिया रहेगा, हमें ये और आपको बताना होगा कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर क्या है। तो यहाँ पे जो है ये Q है, ये Q की वैल्यू जो है 0 नहीं होगी, और P और Q क्या है, वो होंगे इंटीजर्स, ठीक है। ये आपसे बोलेगा। अब हम देखते हैं। तो सो जो रिजल्ट बनेगा कि हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे और उसी के बेसिस पे बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इफ़ वी फैक्टराइज द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, जो भी हमारे पास रैशनल नंबर देगा, उस जो भी हमारे पास रैशनल नंबर से जब हम फैक्टराइज करेंगे, अगर फैक्टराइज करने पर हम पहला केस लेते हैं, अगर हम लोग डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें और जो 2 की पावर m की फॉर्म में मिले, तो इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, और ऐसे आता है जैसे 2 कई बार मल्टीपल में आता है, तो ये उस केस में क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर कि अगर हम कोई रैशनल नंबर लेते हैं और उसके डिनोमिनेटर का फैक्टराइज जो करते हैं वो 2 की पावर m के फॉर्म में होगा, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो सेकंड केस ये बनेगा कि 5 की पावर m की फॉर्म में बने, तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 ये ऐसे आता रहे। तो जब ऐसा आएगा तब क्या होगा, ऐसे भी ये टर्मिनेटिंग होगा। यही सब थ्योरम में लिखा है और मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉपर इजी वे में समझा रही हूँ, ठीक है। ये 2 की पावर 5 m में आएगा तो टर्मिनेटिंग, 5 की पावर m में आएगा तो भी टर्मिनेटिंग। और अगर दोनों आ जाते हैं, 2 की पावर m बोल रहे हैं इंटू 5 की पावर हम लोग बोल रहे हैं n, अगर ये ऐसा आ गया तो इसका अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे कुछ भी आ गया और 5 इंटू 5 इंटू 5 आ गया, मतलब अगर सेम रहे पावर तो भी कोई दिक्कत नहीं, m और n रहे डिफरेंट रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। m और n यहाँ पे इक्वल भी हो सकते हैं। तो अगर इस फॉर्म में आ जाता है, अगर सपोज कर लेते हैं हम लोग को 2 की पावर 3 आ गया और 5 की पावर 4 आ गया, या फिर 2 की पावर 4 आ गया, 5 की पावर 3 आ गया, तो इस फॉर्म में आ गया, तो ये इस केस में भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग कब आएगा इसकी बात कर लेते हैं। तो केस 4 की बात कर लेते हैं। तो देखो एक चीज़ आ रही है, अगर 2 की पावर m है और कुछ और आ गया, इसके साथ जैसे 7 आ गया, 7 की पावर n आ गया, इंटू 3 की पावर p आ गया, कुछ भी आ गया, तो तब इस केस में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये कोई समझ गया तो उसके लिए ये वाला एक्सरसाइज 1.4 बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, उसके लिए ये 1.4 हलवा हो जाएगा, ठीक है। ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रिपीटिंग होगा, ये जो है रिपीट करेंगे, ठीक है। अब ये 2 की पावर m है, अगर 5 की पावर m है इंटू 7 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर m है, तो भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर सिर्फ ये आ जाए, जैसे कि केस 6 में ये दोनों नहीं आ रहे हैं, तो जैसे कि 2 की पावर m आ जाए, 5 की पावर भी m आ जाए, 3 की पावर p आ जाए, 7 की पावर a आ जाए, तो भी क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। अगर आपके मन में ये दो ना आए, तो ये हमारे पास अगर ऐसे आ जाए 3 की पावर m इंटू 7 की पावर n, तो ये क्या होगा, तभी ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट ये क्या होगा, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये जो मैंने आपको लिखाया है, तो ये आप लिख के इसको आप जहाँ पे सोते हो या फिर कहीं भी इसको अच्छे से काट के चिपका लीजिए और इसको हमेशा अगेन पढ़ते रहिए ताकि आपको ये याद आ जाए। तो ठीक है, अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज में। तो इसमें कह रहा है कि विदाउट actually performing the long division state whether the following rational number will have the terminating decimal expansion and non-terminating repeating decimal expansion। हमें इसमें किसकी बात करनी है, टर्मिनेटिंग
डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, तो पहले वाले क्वेश्चन में मैं एकदम अच्छे से प्रॉपर करके बताऊंगी और बाकी सब में मैं एकदम फास्ट और करके बताऊंगी। तो हम लोग लिखते हैं हेयर डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 3, 1, 2, 5। फैक्टराइज करते हैं इसको, फैक्टराइज द डिनोमिनेटर में, तो इसको 3, 1, 2, 5 है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, और जो इसके पर्टिकुलर रूल होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमें वो सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 2 जा 10, 5 3 जा, फिर ये 5 से जाएगा, फिर 5 5 से जा 25, फिर 5 से फिर ये 1 आ जाएगा। तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो हमारा हो जाएगा हेयर 3 1 2 5 इक्वल्स टू 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 5 बार है तो 5 की 5 की पावर 5। तो रीज़न क्या देंगे, सिंस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power m, therefore 13/3 1 2 5 इज टर्मिनेटिंग। तो ये क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको हम लोग प्रॉपर लिख देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये जो मैंने ये लिखाया है हेयर देयर, जो भी फैक्टराइजेशन हैंस, तो ये लैंग्वेज हमें हर क्वेश्चन में यूज़ करना है। इससे आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही नीट एंड क्लीन लगेगा और सामने जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी खुश रहेगा। ये देखते हैं अब हमेशा दूसरा पार्ट 17/8। तो नाउ इसका 8 का फैक्टर निकालेंगे, 2 4 फिर 2 और ये 2 फिर ये 1 आ जाएगा। तो हेयर 8 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3, देयरफॉर it is in the form of 2m, so it is terminating decimal expansion। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है, इसको करेंगे हम। तो नाउ पहले 4 55 का क्या करना होगा, फैक्टर निकालना है। तो 5 से होगा 5 9 जा 5 5, तो फिर ये क्या होगा 6 से जगह 7 से 7 1 जा 7 7 3 जा 21, फिर ये जगह 13 से 13 1 जा 13। तो हम लोग लिखेंगे हेयर 4 4 5 का जब हम लोग ने किया तो 5 आया इंटू 7 इंटू 13 आया, तो 5 की पावर क्या है 1 है। तो बाकी जो नंबर हैं वो आ रहे हैं, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m इंटू 7 की पावर n इंटू 13 की पावर p, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये आ गया हमारा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 15/1600, तो हमको 1600 का फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 8 0 0, 2 4 जा फिर 0 0, फिर 2 2 0 0, 2 1 0 0, फिर 2 50, फिर 2 25, फिर 5 5, फिर 5 फिर 1। तो गिनो कितने मेरे, 1 2 3 4 5 6, 2 कितने हैं 2 की पावर हेयर, तो 1600 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 फिर 5 और 2 के फैक्टर आ रहे हैं। तो हैंस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर n m, इट इज़, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग। ये हमारा आ गया आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो पार्ट 5 है वो है 29/3 4 3। तो पहले हम लोग करेंगे 3 4 3 का फैक्टराइजेशन। तो कितनी बार में जाएगा, तो ये पहले 7 से ही जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। तो ये 49, फिर ये 7 से होगा, 7 से होगा, फिर ये 7 से ही होगा। तो हम लोग कहेंगे हेयर 43 का क्या, तो हमें मिला 7 की पावर 3। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 7 मिल रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सिंस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, जो 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई और रहता है, तो इन द फॉर्म ऑफ 7 to the power n, सो इट इज़
नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्या है, इसमें फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत है, इसमें खुद ही फैक्टराइज करके दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेयर डिनोमिनेटर इज इन 2 to the power 3 into 5 to the power 2। हेयर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 की पावर n, सो इट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यही बताना था हमें, आराम से हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, पर कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाते हैं। इसको घबराना नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि इसके जो थ्योरी है वो हमें अगर पता रहेगा तो हम इसको ईजिली कर लेंगे। अब देखते हैं, तो पहले से फैक्टराइज किया हुआ है, तो ये चीज़ तो है, तो ये चीज़ होता तो टर्मिनेटिंग होता। अगर इसके अलावा कोई और आ रहा है टर्मिनेटिंग, मतलब कोई और नंबर आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सा फॉर्मूला। तो हम लोग लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर क्या हमारा 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5 in the form of 2 to the power m into 5 to the power n into 7 to the power t। तो so it is non terminating। ओके, ये क्वेश्चन हमें समझने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका जब हम 15 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या जाएगा 3 into 5। तो बच्चे बोलते हैं कि ये है 2 to the power n और 5 to the power n, ये इस फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आपको ये सिर्फ ये नीचे डिनोमिनेटर देख के ही नहीं चलना है, हमें ऊपर वाला ही देखना है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 5 में। तो ये हमारा सिंपल फंक्शन आएगा, ये प्रॉपर इस फंक्शन में ही आएगा। तो इसका जो फ्रैक्शन है ये ओनली 5 है। तो सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेयर डिनोमिनेटर इज 5, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power m, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आप लोग को इसको ध्यान से देखना है, आपको ऊपर भी देख के चलना है, अगर कट रहा है तो काट देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35/50। तो इससे भी हम लोग सिंपल कर सकते हैं, लेकिन डिवीज़न करने के लिए इसने मना करके रखा है। तो इससे एक्चुअली हम लोग लिख सकते हैं 5 into 7 अपॉन में 5 into 10। तो 5 से 5 कट गया, ये एक्चुअली में है 7 अपॉन में 10। और जब हम 10 का फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 into 5। तो ये किस फॉर्म में आ गया, हेयर 2 की पावर m into 5 की पावर n इन द फॉर्म है। तब क्या होता है, ये हमारे क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा आराम से बन जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो 77/210। तो जब हम देखेंगे 77 को लिख सकते हैं 7 into 11, और इसको हम लोग 210 को लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, हम लोग सिंपल ही कर लेते हैं। 210 जब देखेंगे तो ये आ जाएगा 105, फिर 5 से, तो ये 21, फिर ये 3, 7, फिर 7 और ये 1। तो ये डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ गया, 2 कितनी बार है, एक बार, 5 कितनी बार है, एक बार, 3 कितनी बार है, एक बार, और 7 कितनी बार है, एक बार। तो इसके अलावा हमारे पास चीज़ है एक्स्ट्रा है, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारे सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोला, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एवर विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मतलब जो हमने अभी जो क्वेश्चन किए हैं और जो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है उसको प्रॉपर सॉल्व करके डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग जब हमने क्वेश्चन किए थे जो टर्मिनेटिंग था वो मैं आपको बता देती हूँ, इन क्वेश्चन में कौन कौन से टर्मिनेटिंग था, फिर उसको डिवाइड करके हम लोग को लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग लिख देंगे टर्मिनेटिंग नंबर। तो पहला जो नंबर था वो था 13/3125। तो देखो आप, ये 13 है, तो जब हमने फैक्टर किया था 3125, तो 5 के 5 मल्टीपल्स आते, तो 5 into 5 into 5 into 5 into 5। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 into 50 into 1/5 into 1/5 into 1/5 into 1/5। जब 13 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2.6 आएगा, और 1 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट का 2 आएगा, तो ये भी पॉइंट का 2 आएगा, ये भी पॉइंट का 2 आएगा, तो इधर भी 0.2। तो इन सभी टर्म्स की जगह आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
पहले जो आएगा इसको इसके साथ करेंगे, फिर ये जो आएगा इसके साथ करेंगे, ये आएगा इसके साथ आएगा, ये इसके साथ करेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16। यहाँ पे 16 है, डेसिमल कितने प्लेस के बाद है तो 1 2 3 4, और डेसिमल कितने प्लेस के बाद है तो 2.6 इंटू 0.0016। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.00416 आंसर। ये लिख देंगे हम आंसर। अब हमारा नेक्स्ट 17/8। तो ये क्या है हमारा, इसमें तो हमें प्रॉपर डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 2.125, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये टर्मिनेटिंग ये पूरा डिवाइड हो ही जाएगा। अब ये थर्ड देखते हैं हम लोग 15/1600। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 15/16 इंटू 100, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो 15/16 है, तो 15/16 को जब हम डिवाइड करेंगे इंटू 1/100, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9375 और इंटू 1/100, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9375। अब हमारा ये 2 जीरो और लग जाएगा, तो हम लोग इधर 2 जीरो करके लिख देंगे, ये हमारा आंसर जाएगा। ये अपन में 100 था, तो 2 डेसिमल इधर खिसकेगा और इधर नंबर है ही नहीं, तो 2 जीरो और बन गए। तो ये भी हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ। तो 23 है अपन में 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 2 है। तो 23 अपन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अगर हमको 5 की पावर 3 बनाना है तो इसको हम लोग यहाँ पे एक 5 बढ़ा देंगे और ऊपर भी हम लोग एक 5 बढ़ा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 5 3 15 5 9 10 11 अपन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो इसका मतलब होता है 2 5 ज़ा 10, तो 115 अपन में 10 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट कितने प्लेस के बाद लगाना है, 3 प्लेस के बारे में बाद, तो ये आ जाएगा हम लोग का 0.115 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये तो हम लोग ने सॉल्व किया, तो ये हमारा कट जाएगा, तो ये जगह 2 और ये 5, तो यहाँ पे पॉइंट जगह की तो 0.4 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, तो 35 अपन में 50, तो सेम 5 इंटू 7 अपन में 5 इंटू 10, तो ये कट जाएगा और ये 7 अपन में 10 इक्वल्स टू 0.7 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास डेसिमल में आ गया, तो ये हमारा इजीली सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3। तो कह रहे हैं द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंसिव एज गिवन बिलो, इन ईच केस व्हाट इज द रैशनल नंबर और नॉट, दे आर रैशनल नंबर इफ नो फॉर्म। इसमें बोले कि रैशनल नंबर कौन नहीं है वो बताना है। अगर वो रैशनल नंबर है तो पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखना है और क्यू का जो है प्राइम फैक्टर भी करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहला। तो पहला वाला तो हमें देख के ही पता चला जो क्वेश्चन नंबर है कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो सिंस इट इज टर्मिनेटिंग decimal expansion, so it is a rational number। जो टर्मिनेटिंग के फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर है। अब हमें इसको p/q के फॉर्म लिखना है। तो ये 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लोग पूरा नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के लिए एक हटाते हैं, कितने बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, जब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा ही आएगा, कितने 2 से 9 से, और इसकी पावर आ जाएगी 9। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये हमारा सुपर ट्रिक है, क्लियर। ये होगा इसका फैक्टराइजेशन। अब आते हैं सेकंड वाले प्रॉब्लम में। तो सेकंड वाला प्रॉब्लम है हमारा 0.1201 2001 20001 20000, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि इस पार्ट में वो एक पैटर्न है कि वो रिपीट करेगा, पर इसमें क्या है कि वो रिपीट नहीं कर रहा है, वो कोई फिक्स नहीं रिपीट कर रहा है, ठीक है। और इस वजह से ये हमारा रैशनल नंबर होगा, लेकिन ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या है हमारा नॉन रिपीटिंग। तो इसके लिए क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इससे ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली, ये रिपीटिंग का वो लगा दिया कि नेक्स्ट में इसके क्या आना है वही आना है। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा रैशनल नंबर, क्योंकि ये रिपीटिंग है इस वजह से ये रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखते हैं। ये
पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट हट जाएगा तो हम लोग कितने करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लोग को 9 मिल जाएगा। तो 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इन सबको समझाने की कोशिश की हुई है, ठीक है। इससे सिंपल आपको कहीं भी नहीं समझाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।